अब लास्ट में सवाल बिल्कुल ऑन अ लाइट नोट, मेरा आपको क्या भविष्य नजर आ रहा है? कई बार होता है क्यूरियोसिटी। मुझे लगता है अब 2026 आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला रहा है, और अप्रैल आते आते देयर विल बी मेनी मोर चेंजेस। एक नई स्टार्ट, एक रीस्टार्ट, और एक बहुत पॉजिटिव स्टार्ट विद न्यू रिलेशंस, विद न्यू पर्सन्स, विद न्यू टीम, विद न्यू स्टाइल ऑफ वर्किंग। वो बहुत बड़ा चेंज लाएगा, और उससे 2027, 28, 29 ये 3 साल आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। क्रूशियल इन द सेंस ये वो कल्मिनेटिंग फेज हैं, ये वो नींव के पत्थर हैं जो 2030 से 35 तक का जो 5 साल का गोल्डन फेज है उसके लिए इट विल शेप द फ्यूचर। तो हमारी तैयारी कराते हैं। हाँ, ये वो समय है जो शायद हम वो पत्थर लेके आएंगे जिसमें हम मूर्ति को तराशेंगे। जो हर्डल्स मैंने पीछे 2 साल झेले हैं उसमें मुझे लगता है कि मैं 2023 के बाद से बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस, बहुत ज़्यादा, और समटाइम्स ये लगता है कि अगर मैं जिंदा हूँ तो ही ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, सीरियसली। मेरी फैमिली में भी, और जो मेरी फैमिली का स्ट्रगल रहा, तो मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ ताकि लोग भी समझे कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो घबराना नहीं होता, नहीं, आपको फेस करना होता है। वर्स्ट क्या होगा? मैंने कहा ना, मैया कहती हैं तूफान आएगा, हाँ। तूफान हिलाएगा, तूफान नहीं गिराएगा। पर कब नहीं गिराएगा? जब आपका विश्वास है, अपने विश्वास, हाँ। अपने ईश्वर पे विश्वास, कर्म। लेकिन जो आपने 27, 28, 29 कहा, वो इतने बुरे तो नहीं होंगे जो पीछे 2 साल रहेंगे। वो प्रोग्रेसिव है, बट उसमें मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है। इट इज मोर ऑफ हरक्यूलियन एफर्ट। हेल्थ वाइज ठीक है? हेल्थ वाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, 29 तक अभी हेल्थ इशू ऐसा नहीं आ रहा है। ग्रोथ है, बट जो उसका रीप करेंगे, जिसको आप कह सकते हो जो फल आएगा, वो हमको 30 से 35 5 साल का पीरियड देगा, जो हमको अच्छा खासा नेम, फेम, मनी तीनों में सेटिस्फाइड फील कराए, संतुष्ट जहाँ पे बोलते हैं। और वही सब कुछ है, संतुष्टि। सबसे बड़ा ऑक्सीमोरॉन भी वही है, क्योंकि सच ये है कि मैं यहाँ पे एक बात और बोलता हूँ हमेशा, संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए। संतुष्टि का मतलब है स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब है डेथ। ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है। चलते रहो, ठीक है, जितना पानी चलेगा उतना मजा आएगा। तो मैं तो खुश हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को हमारी ये कन्वर्सेशन, देयर इज नो स्क्रिप्ट, एकदम अनफिल्टर्ड और दिल से, जो आम इंसान के सवाल होते हैं, हमने अपने आसपास के लोगों से वो सवाल पूछ के तैयार किए, और मुझे लगता है हर सवाल को हमने छुआ है।